नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज आपको ये बोगनवेलिया के प्लांट्स को दिखाऊंगी और देखिए ये 1 महीने के बाद का रिज़ल्ट है। और मैंने इसकी जब प्रूनिंग की थी तो आपको वीडियो बना करके दिखाया हुआ था कि कैसे प्रूनिंग करनी है और क्या इसमें खाद वगैरह देनी है। तो ये देखिए उसका वो पूरा 1 महीने का रिज़ल्ट है। और अब हम इसकी केयर कैसे करते हैं, जैसे फूल आ गए हैं और तो उसकी केयर कैसे करनी है। फूल नहीं आ पाए हैं तो उसकी केयर कैसी करनी है, थोड़ी सी अलग है दोनों में। कि अभी तक आपके यहाँ फूल नहीं आ पाए हैं तो उसके लिए क्या करें, और जब फूल आ जाते हैं उसके बाद क्या करें, आज की वीडियो इसी पे है। तो बोगनवेलिया का जो पौधा होता है ये वाइल्डली ग्रो होने वाला पौधा है। आप सड़कों के किनारे देखेंगे तो ये ऐसे ही लगे रहते हैं, इसमें कोई पानी नहीं देता है, कोई खाद नहीं पड़ती है और फिर भी उसके बावजूद भी इसमें बहुत सारे फूल आते हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि ये ज़मीन में लगा हुआ पौधा रहता है और वो जो भी इसकी जो न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं वो अपना ज़मीन से सक करता है। लेकिन जब हम गमले में लगाते हैं तो थोड़ी बहुत देखभाल हमें करनी पड़ती है, क्योंकि एक संतुलित मात्रा में इसको मिट्टी मिलती है और उसकी देखभाल की जो प्रक्रिया है, जैसे अभी फूल आ गए हैं तो अब इसमें थोड़ा हमें पानी का ध्यान रखना होगा। जैसे बहुत ज़्यादा इसको पानी पसंद नहीं होता है, लेकिन जब फूल आ जाते हैं प्लांट्स पे तब हमें थोड़ा सा मॉइस्चर बना के रखना रहता है, क्योंकि जब इसे हम सूखने देंगे तो इसके जो फूल हैं वो बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, बहुत जल्दी फेड होकर के गिरने लगते हैं। तो जब भी आपके पौधे में फूल आ जाएं तो आप मॉइस्चर का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा पानी कम ना दें, मॉइस्चर बना करके रखें मिट्टी में, तब ये ज़्यादा अच्छे चलते हैं। और इसके अलावा कुछ एक प्लांट होते हैं जिसमें अभी फूल कम आ रहे हैं, जैसे कि ये है, ये वाला प्लांट देखिए, इसको रीपॉट करके मैंने दिखाया हुआ था। तो ये जो बोगनवेलिया का पौधा होता है ये थोड़ा सा अपने आप को रूट बाउंड पसंद करता है, जैसे कम जगह में रहना पसंद करता है। तो ये आप देखिए, ये 14 इंच का लगभग गमला है और ये है हालांकि पुराना प्लांट, लेकिन अभी इसी रीपॉटिंग की गई है, इसकी जड़ों को काट दिया गया है। तो फ्लावरिंग हुई है पर उतने अच्छे से नहीं हुई है। ये देखिए, कम ही फूल अभी आए हैं, इसमें आएंगे फूल अभी। अब तो सीज़न आ रहा है इसके फूल देने का। ये मई जून में एकदम पूरा ये जो ग्रीन पत्तियां आपको दिख रही हैं ये कहीं कुछ नहीं दिखाई देंगी, सिर्फ फूल ही फूल होंगे। तो उसके लिए वो फर्टिलाइज़र भी कुछ काम करता है, कुछ हमारी देख रेख भी काम करती है। तो इसमें मैंने गोबर की खाद खूब दी हुई थी और आपको उस वीडियो में मैंने दिखाया भी है कि खूब सारी गोबर की खाद दी हुई है। तो आप इस तरह से ही अपने पौधों को, हर पौधे को आप गोबर की खाद ज़रूर दिया करिए। उसमें जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो बेसिक खाना है वो सारी चीज़ें गोबर की खाद में होती हैं, और ये आज से नहीं, ये सदा से दिया जाता रहा है। तो गोबर की खाद में सब कुछ रहता है। और इसके अलावा हमें थोड़ा फूल ज़्यादा लेना रहता है, इसलिए हम केमिकल फर्टिलाइज़र का भी इसमें इस्तेमाल करते हैं। बोगनवेलिया के पौधे में पानी का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे इस तरह के जब प्लांट हैं, जब पूरे फ्लावर से पूरे भरे हुए हैं पौधे, तो आप मॉइस्चर का ख्याल रखें। और इसके अलावा अगर इस तरह का पौधा है तो इसमें बिल्कुल कम पानी दें, 4-5 दिन तक आप पानी ही नहीं दें। जब आपके फूल मतलब अभी नहीं आए हुए हैं प्लांट्स में, तो आप उसको पानी बंद कर दें 4-5 दिन, तो वो थोड़ा पौधा स्ट्रेस में आएगा और तब वो फूल प्रोड्यूस करना शुरू करेगा। तो आप ये ट्रिक अपना के देखिए तो फूल आपके ज़रूर आएंगे। और इसमें जो फर्टिलाइज़र है वो क्या देना रहता है, इसमें देखिए अपने आप ही बहुत सारी पत्तियां हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमें फूल लेना रहता है तो नाइट्रोजन ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम पोटाश फूलों के लिए, ये बहुत ज़्यादा ये जो इसकी पत्तियां हैं, ये इसकी पत्ते हैं, फूल तो ये इसके होते हैं और वो धीरे धीरे खिलेंगे और वाइट कलर के इसके होते हैं। फूल कोई ऐसे सुंदर नहीं होते। ये जो इसके फूल के साथ पत्तियां लगी रहती हैं, इसी के शो के लिए इसको लगाया जाता है। बोगनवेलिया का जो प्लांट है उसमें नाइट्रोजन एकदम कम देते हैं, नाम मात्र का देते हैं। और वो गोबर की खाद अगर हमने दे दी है तो नाइट्रोजन कोई अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, फूलों के लिए हम इसमें पोटाश और डीएपी डालते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था। वो हर 10 दिन के अंतराल पे आप इसमें दीजिए और फिर देखिए कि क्या फ्लावरिंग होती है। फर्टिलाइज़र के साथ साथ इसको धूप की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो आप इस प्लांट को धूप में ही रखिए। ये पूरी जितने मतलब जहाँ आपके यहाँ सबसे अधिक धूप आती हो वहाँ आप इसको रखिए, तो फिर देखिए इसकी फ्लावरिंग। तो फर्टिलाइज़र भी दीजिए और साथ के साथ धूप में भी रखिए, क्योंकि धूप इसकी पहली रिक्वायरमेंट है कि ये पौधा धूप में ही चलता है।
अच्छा, क्या होता है कभी कभी कि बहुत सारे पौधों के झुंड में कुछ पौधे दबे रह जाते हैं, तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे यहाँ भी ऐसा ही हुआ है कुछ। ये वाला देखिए आप प्लांट, इसमें भी बहुत अच्छी पिछले साल फ्लावरिंग हुई थी, अभी हो रही है देखिए। लेकिन यह है कि ये बहुत कम है, क्योंकि ये बहुत सारे प्लांट्स के बीच में रखा गया था। हालांकि था धूप में ही, लेकिन यह है कि ये अन्य पौधों की सब छाया पड़ रही थी। ये जो बड़े बड़े प्लांट हैं इनकी छाया पड़ रही थी, पूरी अच्छे से धूप नहीं लगी है, तो इसमें देखिए फ्लावरिंग कितनी कम हुई है। और हालांकि ये बहुत नया ही पौधा है, बहुत पुराना नहीं है, इसलिए देखिए इसमें केवल पत्तियाँ पत्तियाँ हैं। तो हम अब इस तरह के प्लांट में जिसमें फूल अभी नहीं आए हुए हैं, तो इसको तो सबसे पहला काम, पानी हम कम देंगे और इसे फुल सन में रखेंगे जहाँ सबसे ज़्यादा धूप आती हो। और इसके अलावा इसमें खाद क्या देंगे वो दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डीएपी और पोटाश है, इसमें बहुत अच्छा काम करेगा। नाइट्रोजन हमने नहीं लिया हुआ है, क्योंकि बहुत नॉमिनल मात्रा में नाइट्रोजन होता है थोड़ा सा ये डीएपी में। लेकिन यह है कि बोगनवेलिया में ज़्यादा नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं है, और गोबर की खाद तो पड़ी ही हुई है, उसमें सब कुछ रहता है, पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन रहता है। तो सबसे पहले तो इसकी जो वीड्स हैं वो हम निकाल लेते हैं। और आप जब एक चीज़ और बताऊं कि ये जब आप रखेंगे इसको किसी ऐसी जगह पे जहाँ अच्छी धूप नहीं मिलती है, तो ये देखिए लैगी लैगी सी पत्तियाँ हो जाती हैं। और लैगी लैगी का मतलब ये होता है कि ये जो पत्तियों का जो गैप है, आप देखिए ये पत्तियों का एक से दूसरी पत्ती का जो गैप ये दिख रहा है आपको, ये बहुत लंबा हो जाता है। ये इतना लंबा होना नहीं चाहिए। आप देखिए इस वाले में कितनी ज़्यादा पत्तियां हैं, फूल हैं, सब हैं। लेकिन ये है कि इस वाले में देखिए ये लैगी हो चुका है। इसी को कहते हैं लैगी हो जाना, कि ये जो एक पत्ती से दूसरी पत्ती की जो दूरी है ये लंबी हो जाती है। तो ये ठीक नहीं लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इस प्लांट्स को धूप में रखिए, और छाया में रह जाने से ही पत्तियां लैगी होती हैं हमेशा। तो हम जब भी फर्टिलाइज़र कोई देते हैं तो पॉट का साइज़ देख करके देते हैं। ये मेरा लगभग 14 इंच का गमला है, तो ये बड़ा पॉट है। तो इसमें हम पूरा 1 चम्मच भर करके डीएपी और 1 चम्मच पोटाश हम देंगे इसमें। और देना ऐसे है, देखिए इसको रिम में हम ऐसे किनारे 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 देते हैं। जड़ों में कभी भी फर्टिलाइज़र केमिकल वाला नहीं देना चाहिए। और ये देखिए लगभग इस तरह से इतने दाने होने चाहिए, आधा चम्मच के करीब में ये है, और लगभग 25-30 दाने होंगे। और इसे हर 10 दिन के अंतराल पर दीजिए, तो फिर देखिए आपके यहाँ कितनी अच्छी फ्लावरिंग होगी। और धूप में रखिए, सबसे ज़्यादा इसको आवश्यकता होती है धूप की। पानी कंट्रोल में दीजिए, 3-4 दिन पानी गैप करके ही इसको दिया करिए, और धूप में रखिए, और इस तरह से डीएपी और पोटाश का इस्तेमाल करिए। और फिर देखिए बोगनवेलिया कितना अच्छा फ्लावरिंग करता है। आप कितना भी इसमें खाद देंगे और सारी चीज़ें देंगे और इसे धूप में नहीं रखेंगे तो ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। इसलिए इसकी जो पहली रिक्वायरमेंट है वो धूप की ही होती है। और इसके साथ साथ आपको देखिए ये बहुत प्यारे प्यारे से देसी गुलाब हैं ये। आपको बिल्कुल कुछ भी गुलाब के बारे में जानकारी नहीं है तो आप देसी गुलाब लगाएं, और देखिए कितनी अच्छी 10 इंच के गमले में लगा हुआ प्लांट है। और ये देखिए पूरी गर्मियाँ भी फ्लावर खूब देता है। देखिए ये देखिए 10 इंच के गमले में लगा हुआ है। इस समय आप कश्मीरी गुलाब में भी बहुत फूल देखेंगे, पूरे बंचेज में इसमें देखिए फूल आ रहे हैं। हालांकि छोटे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं इसके फूल, लेकिन ये है कि इनकी फ्लावरिंग अभी रुकी नहीं है, ये पूरे फूल दे रहे हैं देखिए। तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।